आनंद आ गया। और ये आपकी मैचिंग इसी तरह से और अग्रसर होती रहे। बहुत बढ़िया बोला सुमन जी ने, धारा प्रवाह बोला और विषय के अनुसार अपनी प्रस्तुति दी। उनके लिए भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जब वो कह रही थी कि आप आशीर्वाद चाहिए, मैं यहीं से बैठे ऐसे कर रही थी उनको उनको आशीर्वाद यहीं से दे रही थी। और आज की इस अंतरराष्ट्रीय दिवस पर सम्मिलित होने वाले सभी महिलाएं, मातृशक्ति और भद्रजन और जो भी विशिष्ट विद्वान आज के सत्र में जुड़े हों, मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, सभी को मैं नमन करती हूँ और सभी का अभिनंदन करती हूँ। आज दो पर्व एक साथ ही पड़ गए हैं। आज होली भी है और आज के दिन ही अंतरराष्ट्रीय। तो देखिए कितनी सुंदर बात कह रही थी कि महिलाओं को आज हर जगह अच्छा स्थान मिला हुआ है। और राष्ट्रीय प्रार्थना में हमारी कानपुर से आर्य कन्या इंटर कॉलेज की प्राचार्य चंद्रकांता गेरा जी भी जुड़ी हुई हैं और एक चंद्रकांता माता जी भी पानीपत से जुड़ती हैं। तो आज डबल संयोग है, चंद्रकांता जी द्वय एक हमारी माता जी हैं और ये हमारी बड़ी बहन है। तो आज के पर्व को हम होलिकोत्सव के रूप में भी मना रहे हैं। तो एक किंवदंती है होलिकोत्सव पर्व के उपलक्ष्य में कि जो हिरण्यकश्यप था, उसका बेटा प्रहलाद वो राम की भक्ति करता था और हिरण्यकश्यप को होता था कि वो राम की भक्ति करे। वो चाहता था कि ये हमारी ही भक्ति करे और किसी की ना करे। तो कहते हैं जब वो नहीं माना तो अपनी बहन होलिका के साथ में उसको लेकर के आग में वो बैठी, तो होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। तो होलक कहते हैं अध पके अन्न को, जैसे जौ, चना, मटर, गेहूं आदि जो अधपके अनाज होते हैं उनको होलक कहते हैं। और उन होलक के जब हम होले बनाते हैं तो उनका जो आवरण होता है कच्चे अनाज का, उसको होलिका कहते हैं। तो होलक के जब हम होले करते हैं तो उसका आवरण अर्थात होलिका जल जाती है और अंदर का जो प्रहलाद है यानी अधपका अन्न जो है वो बच जाता है, जिसको खा करके हम लोग प्रकृष्ट रूप से आह्लादित होते हैं। तो ये एक समझाने के लिए है। ये तो पर्व जो है वो हमें जीवन में आनंद और उत्साह देने के लिए ही आते हैं। जैसे गन्ने को खाते हैं तो उसका एक पर्व समाप्त होता है तो दूसरा पर्व खाने का उत्साह जगता है। और नव नव रागी प्रायशः सर्वलोका, जीवन में प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ नूतनता ही चाहता है, नवीनता ही चाहता है। तो एक पर्व जाने के बाद आगे के पर्व का उत्साह बन जाता है और इससे हमारे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं और परिवर्तन नाम ही जीवन का है। तो ये होलिकोत्सव पर्व लोगों ने विकृत कर दिया था, लेकिन जो सब हो लिया, जो हमारे जीवन में एक दूसरे के प्रति कोई भी बात हो गई, घटित हो गई या जाने अनजाने कोई चूक हो गई, भूल हो गई, उसको बैठ करके सब लोग सुलझा लेते थे, मनोमालिन्य को दूर कर लेते थे और सौहार्द से और प्रेम से आपस में संगठित होकर के रहने का संकल्प लेते थे। तो ये होलिकोत्सव पर्व का उद्देश्य होता था। और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस
ही क्यों मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस नहीं मनाया जाता कभी। तो महिलाओं की कुछ विशेषता है। राष्ट्रीय प्रार्थना में भी एक शब्द आता है, जो वैदिक राष्ट्रीय प्रार्थना हम गाते हैं, आ ब्रह्मन ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायताम आ राष्ट्रीय राजन्य। इसमें एक शब्द आता है, पूरा मंत्र ना पढ़ करके, पुरंधी। तो पुरह धी, जो राष्ट्र को धारण करती हैं उनको पुरंधी कहा जाता है। तो राष्ट्र को धारण करने वाली कौन है, मातृशक्ति है। और इसी का पद्यानुवाद गाया गया, आधार राष्ट्र की हो नारी सुभग सदा ही। तो आधार पर ही आधेय टिकता है। तो जैसे हम बैठे हुए हैं इस कुर्सी पर, सोफे पर, ये आधार है और मैं आधेय हूं। तो जो वस्तु को टिकाता है वह आधार होता है, और जो आधार के ऊपर टिकता है वह आधेय होता है। तो इस तरह से हमारे इस राष्ट्र की, हमारे इस देश की जो आधारशिला है वह मातृशक्ति है। इसीलिए महर्षि दयानंद ने भी पहले समुल्लास में ईश्वर के 100 नामों की व्याख्या की, और दूसरा समुल्लास मातृमान शब्द से प्रारंभ किया। ईश्वर के बाद दूसरे नंबर पर यदि किसी को प्रमुखता से स्थान दिया ऋषि दयानंद ने, तो वो नारी जाति को दिया, मातृशक्ति को दिया। तो इसलिए आज नारियां जो प्रत्येक क्षेत्र में सुदृढ़ हो रही हैं, समुन्नत हो रही हैं, अग्रसर हो रही हैं, सशक्त हो रही हैं, समृद्ध हो रही हैं और ऊंची ऊंची उड़ान भर रही हैं, तो ये सारी की सारी देन ऋषि दयानंद की है। वैदिक काल में नारियां हर क्षेत्र में अग्रणी थी, और समय समय पर उन्होंने अपने प्रतिभा के कौशल से, अपनी योग्यता के बल पर, अपनी विद्वत्ता प्रतिभा के बल पर लोहा मनवाया था। लेकिन मध्यकाल का ही एक ऐसा समय आया था जब नारी जाति को उपेक्षित कर दिया गया, तिरस्कृत कर दिया गया, अपमानित कर दिया गया। कहते हैं कि एक बार एक माँ जो है वो चौराहे पर खड़ी होकर कुछ सोच रही थी, कुछ चिंतन में मग्न थी। तो एक युवक उधर से निकलता है और उस माँ को बड़ी उद्विग्नता में पड़ा हुआ देख करके पूछ बैठता है कि माँ, आप यहाँ पर खड़े होकर के क्या चिंतन कर रही हैं, क्या सोच रही हैं? तो उस माँ ने कहा कि मैं सोच रही हूं कि हम नारियों के लिए कहीं कोई जगह है, कहीं कोई स्थान है। तो उस युवक ने कहा कि आप जाइए, वहां पर एक महापुरुष आए हुए हैं, उनसे जाकर के आप पूछ लीजिए, वो कुछ लिख रहे हैं। उनसे जाकर के पूछिए कि आप जो ये अपना ग्रंथ लिख रहे हैं, क्या इसमें हम नारियों के लिए कोई स्थान है? तो वो जाती है माँ शंकराचार्य जी के पास में। तो शंकराचार्य जी ने कहा, हाँ तुम्हारे लिए स्थान है। क्या है? कि नारी नरकस्य द्वारम, नारी जो है वो नरक का दरवाजा है। तो वो माँ फिर हताश और निराश हो जाती है। तो वो युवक पुनः पूछता है, माँ क्या हुआ? बोली, नहीं, वहां हमारे लिए कोई स्थान नहीं है, वहां तो उन्होंने हमारे लिए लिखा है नरक का दरवाजा। तो कहा, एक और आए हुए हैं, उनसे जाकर के आप पूछ लीजिए। मोहम्मद साहब के पास जाती है, उनसे पूछती है कि सुना है आप भी कुछ लिख रहे हैं, क्या हम नारियों के लिए उसमें कुछ स्थान है? तो वो कहते हैं, हाँ, बीबियां खेतियां हैं। ऐसे ही फिर वो ईसा मसीह जी के पास जाती है, तो वो कहते हैं, हाँ लिखा है तुम्हारे बारे में भी,
कि तुम में रूह नहीं होती। इसी तरह से कबीर दास जी के पास में तो वो लिखते हैं कि अवगुण 8 सदा उर राही। इस प्रकार से नारी की छाया पड़त अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी क्या गति जो नित नारिन के संग। इस प्रकार की अनेक बातें सुन करके वो बहुत ज्यादा हताश और निराश हो जाती है। तो वो युवक कहता है, क्या हुआ माँ, फिर से तुम उसी तरह चिंता मग्न हो, कुछ आपका समाधान मिला? बोली, कोई समाधान नहीं मिला। सब ने लिखा है तो सब ने कुछ अच्छा नहीं लिखा नारियों के लिए, महिलाओं के लिए। तो वो कहता है कि जाइए, एक महापुरुष और आए हुए हैं जो उदयपुर के नौलखा भवन में बैठ करके कुछ अपना ग्रंथ लिख रहे हैं, एक बार उनसे भी जाकर पूछ लो। तो जब वो जाती है उस दिव्य पुरुष, महापुरुष, युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती के पास में, ऋषि दयानंद ने उठ करके उस माँ का सम्मान किया और कहा, माँ आप क्या बात करती हैं, आपका तो सर्वोपरि स्थान है। और मनु के शब्दों में उन्होंने गर्जना की, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अरे जहाँ नारियों का सम्मान होता है, नारियों की इज्जत होती है, वहां पर तो देवता वास करते हैं। और जहाँ इनकी उपेक्षा होती है, तिरस्कार होता है, वहां पर तो सारी धार्मिक क्रियाएं ही असफल हो जाती हैं। ऋषि दयानंद की ये गर्जना सुन करके आगे आने वाले कवियों ने भी अपनी लेखनी को सकारात्मक ही चलाया। और जयशंकर प्रसाद ने लिख दिया, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, पीयूष वारिसी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में, एक नहीं दो दो मात्राएं नर से भारी नारी, नारी निंदा ना करो नारी नर की खान, नारी से नर होते हैं ध्रुव प्रहलाद समान। सभी कवियों ने सकारात्मक विचार ही प्रस्तुत किए। तो ये ऋषि दयानंद की ही देन है कि आज नारियां दिग दिगंत में अपना लोहा मनवा रही हैं, और वो चाहे आकाश में पायलट बन करके उड़ान भर रही हैं, और वेद की विदुषियां बन करके यज्ञों का ब्रह्मत्व कर रही हैं, उपदेश कर रही हैं, देश विदेश में जा करके 16 संस्कारों को करा रही हैं। जिन नारियों के लिए आज भी अनेक धर्माचार्य, शंकराचार्य आकर के ये कह देते हैं कि नारियां यज्ञ में सम्मिलित नहीं हो सकती, नारियां यज्ञ में बैठ नहीं सकती, आज वही नारियां 16 संस्कार करा रही हैं और शंकराचार्यों को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे रही हैं। इलाहाबाद में भी एक शंकराचार्य आए हुए थे कार्यक्रम में, और पाणिनि गुरुकुल की प्राचार्य प्रज्ञा जी जब मंच पर चढ़ने लगी तो शंकराचार्य जी ने कहा, आइए बेटी आइए, इस मंच पर तुम्हारा स्वागत है। प्रज्ञा जी ने कहा, बेटी तो मैं ऋषि दयानंद की हूँ, तुम्हारे लिए तो पैर की जूती हूँ, आज देखती हूँ कि ये जूती किसके सिर पर लगती है। तो इस तरह से समय समय पर हमारी विदुषी नारियों ने लोहा मनवाया है। और वेदों में तो नारियों के यशोगान में अनेक ऋचाएं भरी पड़ी हैं, कितने सुंदर सुंदर नामों से नारियों को सुसज्जित किया गया। ऋग्वेद का मंत्र है, इडे रंते हव्ये काम्ये ज्योते अदिते सरस्वती मई विश्रुति। इतने सुंदर नाम। और वेद ने क्या कहा कि ये जो इतने नामों वाली हमारी मातृशक्ति हैं, वो कैसी हैं? अग्न्या हैं, अहिंसक हैं, हिंसा करने के योग्य नहीं है। उनका आप किसी तरह से ना मानसिक, आत्मिक, शारीरिक किसी प्रकार से उनका हनन नहीं होना चाहिए। इडे हैं, ईड स्तुतो धातु से ईड़ा शब्द बनता है जो स्तुति करने के योग्य हैं। रंते हैं, रमणीया हैं, हव्य हैं, हु दाना दनयो हो, जो आदान और प्रदान करने वाली हैं। और इडे रंते हव्य काम्य कमनीया हैं,
ज्योते हैं, जैसे कि अंधकार छाया हो और उसमें थोड़ी सी विद्युत जरा सी भी चमक जाए तो भूले पथिक को रास्ता मिल जाता है। ऐसे ही वो अपने घर में सभी का पथ प्रदर्शन करने वाली हैं। अदिति है, दिति शब्द दो अवखंडने धातु से बनता है, जिसका अर्थ होता है जिसका खंडन किया जा सके। लेकिन ये अदिति है, अदिति अर्थात जिसका खंडन किया ही ना जा सके। अगर महिलाएं ये ठान ले कि मुझे अपने बेटे को शिवाजी बनाना है, राणा प्रताप बनाना है, तो कहते हैं उनकी इस विचार शक्ति का खंडन कोई कर ही नहीं सकता, इसलिए उनको अदिति कहा गया। और सरस्वती है जो इह लोक और परलोक दोनों ज्ञान की साधिका है। विश्रुति है जो विविध प्रकार से वेदादि शास्त्रों का श्रवण करने वाली है। तो कहा ये मही महापूजायाम, जो पूजनीय है, सत्कारणीय है, करणीय है। इस तरह से वेदों में स्तोम पृष्ठा नाम दिया, जो वेद का साक्षात्कार करने वाली ऋषिका है। इस प्रकार की कहा तो अच्छा अग्न्या है, ये अंतव्य नहीं है, अहंतव्य है। तो आज ऋषि दयानंद की भावनाओं का अपनी मातृशक्ति नमन करें, उनका वंदन करें। शंकराचार्य जी आती है तो उनको दंडवत होती है, लेकिन ऋषि दयानंद के एहसान को अवश्य माने। मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी, बस वही कहकर वाणी को विराम देती हूँ कि भूल न जाना मेरी बहनों ऋषि दयानंद का उपकार, जिसने किया तुम्हारा जग में घोर नरक से नव उद्धार। आर्य बनाओ घर घर को तुम, सरस्वती बनकर प्यारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। तो आज महिलाएं अपनी गरिमा को समझे, अपने अस्तित्व को समझे। जो मातृशक्ति आज केवल अपने आप को फैशन परस्ती और अपने आप को पूर्ण रूप पुरुष की संपत्ति बनने में जिनको हम व्यस्त